चोंगत्सु चीन में हुआ एक फकीर जिसे लोगों ने हमेशा हंसते हुए देखा था, लोगों की समस्या को सोल्व करते हुए देखा था। कभी उसे उदास आज तक किसी ने नहीं देखा। पर एक दिन वह सुबह में उठा और उदास होकर के अपनी झोपड़ी के पास वह बैठ गया। उसे उदास देख करके उसके मित्र आए, उसके प्रियजन आए और पूछने लगे कि कभी हमने आपको उदास नहीं देखा है। चाहे आकाश में कितना ही घनघोर अंधेरा छाया हो या जीवन पर कितने ही दुखदाई बादल छाए हो, पर आपके होठों पर हमेशा हम सब ने मुस्कुराहट देखी है। पर आज आप उदास क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? यह सुनकर चोंगत्सु कहते हैं कि आज मैं सचमुच एक ऐसी उलझन में पड़ गया हूं जिसका कोई हल मुझे सूझ नहीं रहा है। लोगों ने कहा कि हम तो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं और आप सभी समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। आपको भी कोई समस्या बेचैन कर सकती है, ऐसी समस्या सुनने के लिए हम सब बड़े व्यग्र हो रहे हैं। वह समस्या क्या है? चोंगत्सु ने कहा कि मेरी समस्या का हल तो तुम भी ना कर सकोगे। मैं सोचता हूं कि शायद मेरी यह समस्या अब पूरी जीवन में कभी हल ही नहीं हो पाएगी। चोंगत्सु ने कहा कि कल रात मैंने एक सपना देखा और उस सपने में मैंने देखा कि एक बगीचे में मैं तितली हो गया हूं और विभिन्न फूलों पर उड़ता फिर रहा हूं। लोग उनकी यह बात सुनकर के हंसे और बोले, इसमें समस्या क्या है? आदमी सपने में तो कुछ भी हो सकता है। चोंगत्सु ने कहा, मामला यहीं तक होता तो ठीक है, लेकिन जब मैं जागा और मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। यहां प्रश्न पैदा हुआ, फिलॉसफी शुरू। चोंगत्सु कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि अगर चोंगत्सु नाम का आदमी यदि सपने में तितली हो सकता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सो गई हो और वह सपना देखती हो कि मैं चोंगत्सु हो गई हूं। मैं सुबह से परेशान हूं। अगर आदमी सपने में तितली हो सकता है तो तितली भी तो सपने में आदमी हो सकती है। चोंगत्सु आगे कहते हैं कि अब मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तितली हूं जो सपना देख रही है आदमी होने का, या मैं आदमी था जिसने सपना देखा था तितली होने का। अब यह कौन तय करेगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं और शायद यह कभी तय नहीं हो पाएगा कि मैं तितली हूं या आदमी हूं। चोंगत्सु ठीक कहता है कि हम जो बाहर देखते हैं कहीं भी आसपास में अपनी खुली आंखों का या अपनी खुली आंखों से, कहीं वह खुली आंखों का सपना तो नहीं, क्योंकि आंख बंद होते ही वह मिट जाता है, खो जाता है, विलीन हो जाता है। आंख बंद होते ही हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और आंख खोलकर जो हम देखते हैं उसका मूल्य सपने से ज्यादा मालूम नहीं होता है। आपने अपनी जिंदगी जी होगी, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30, किसी ने 50, किसी ने 100 वर्ष। अगर आज लौटकर पीछे की ओर देखें तो उन 50 वर्षों में जो कुछ भी हुआ, क्या वह सच में हुआ या एक सपना में हुआ? तो क्या फर्क मालूम पड़ेगा पीछे लौटकर देखने पर? हमें क्या फर्क मालूम पड़ेगा कि जो कुछ भी हुआ था, जो हमें इस जीवन में सम्मान मिला था, अपमान मिला था, परिवार मिला था, दोस्त मिले थे, वो सब सपने में मिले थे या सच में मिला था? मरते क्षण आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि जो जिंदगी उसने जिया था वो एक कहानी थी जो सपने में देखी थी या सच में वह जिंदगी में घटी थी? इस जमीन पर कितने लोग रह चुके हैं हमसे पहले। हम जहां बैठे हैं, अभी जहां खड़े हैं, उसके कण कण में न मालूम कितने लोगों की मिट्टी समाई है, न मालूम कि कितने लोगों की राख है इस धरती में। पूरी जमीन एक बड़ा शमशान है जिस पर न मालूम कितने अरबों अरब लोग रहे हैं और मिट गए हैं। आज उनके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? वे जब रहे होंगे तब उन्हें जिंदगी बहुत सच्ची मालूम पड़ी होगी, पर आज उनकी न जिंदगी रही और न वे ही रहे। सब मिट्टी में खो गए। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल हम भी खो जाएंगे। आज से 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद हमारी राख पर लोगों के पैर चलेंगे। तो जो जिंदगी आखिर में राख हो जाती हो, ऐसी जिंदगी के सच होने का कितना अर्थ है? जिस जिंदगी का अंत होना निश्चित है, उस जिंदगी का क्या अर्थ होता होगा? ये प्रश्न चोंगत्सु को बहुत बेचैन कर रहा है। यदि आप में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सके या आज तक जिन्हें मिला हो, तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। और कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।